स्वागत है सभी का। आज का हमारा विषय है सूरदास के पद के बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि कक्षा 10 की क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। यह हमारे चैनल का लोगो है, सुनहरे किस्से ऑन यूट्यूब पर जाकर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाले नए विषयों के लिए सुनहरे किस्से चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा और आप किस नए विषय का वीडियो देखना चाहेंगे, यह भी बताएं कमेंट बॉक्स में। आज का हमारा विषय है सूरदास के पद से बहुविकल्पीय प्रश्न। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस पद में गोपियों की व्यंग विगतता के दर्शन नहीं होते हैं? पहला, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। दूसरा, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। तीसरा, सू तो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। चौथा, एक अति चतुर ते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। इसका उत्तर है 2, मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकरी। प्रश्न 2 है, गोपियों को कड़वी ककड़ी के समान क्या प्रतीत हो रहा था? कृष्ण से वियोग, कृष्ण की राजनीति, उद्धव की बातें या योग का संदेश? तो इसका उत्तर है 4, योग का संदेश। प्रश्न 3 है, गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है? कंस ने, श्री कृष्ण ने, नंद ने या उद्धव ने? इसका उत्तर है ऑप्शन 3, श्री कृष्ण ने। कृष्ण ने प्रेम के बजाय गोपियों के लिए योग साधना का संदेश भेज दिया था। उनका ऐसा करना गोपियों के अनुसार छल करना था। इसीलिए गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। प्रश्न 4 है, कथन ए और कारण आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प चुनिए। कथन ए, एक अच्छा और सच्चा राजा अपनी प्रजा का संतान की भांति ख्याल रखता है। कारण आर, श्री कृष्ण के मथुरा जाकर बसने के कारण गोपियां व्यथित हैं। इसके ऑप्शंस हैं। पहला, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। दूसरा, कथन ए और कारण आर दोनों ही गलत हैं। तीसरा, कथन ए सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। चौथा, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, कथन ए सही है किंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न 5 है, कृष्ण गोपियों को छोड़कर कहाँ चले गए थे? मथुरा, वृंदावन, द्वारका या ब्रज? उत्तर है मथुरा। कंस के अन्याय को समाप्त करने के लिए कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। प्रश्न 6 है, जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार गोपियां किसे अपने मन में हमेशा पकड़े रहती हैं? कृष्ण को, सूरदास को, निर्गुण ब्राह्मण को या उद्धव को? तो इसका उत्तर है कृष्ण को। प्रश्न 7 है, सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि गोपियों ने व्यंग कसते हुए किसे भाग्यशाली कहा है? कृष्ण को, उद्धव को, सूरदास को या स्वयं को? इसका उत्तर है उद्धव को। श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उद्धव उनके प्रेम से अछूते ही रहे, इसीलिए गोपियों ने व्यंग कसते हुए उद्धव को भाग्यशाली कहा है। प्रश्न 8 है, अपरस रहत स्नेह तगाते पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? इस कथन के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला कथन है इसमें, उद्धव की दुर्भाग्यशाली स्थिति की ओर, श्री कृष्ण के स्नेह का स्पर्श ना कर पाने की ओर, उद्धव की सौभाग्यशाली स्थिति की ओर या श्री कृष्ण के प्रेम की ओर? ये चलते हैं उत्तर के विकल्प की तरफ। पहला विकल्प है कथन 1 व 2 सही है। दूसरा विकल्प कथन 1, 3 व 4 सही है। तीसरा विकल्प कथन 2 सही है। चौथा विकल्प कथन 2 व 3 सही है। इसका उत्तर है विकल्प 1, यानी कथन 1 व 2 सही हैं। प्रश्न 9 है, हरि है राजनीति पढ़ आए किसने कहा है? उद्धव जी ने, गोपियों ने,
श्री कृष्ण ने, मधुकर ने? तो इसका उत्तर है गोपियों ने। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप सूरदास के पद में से बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझ पाए होंगे। धन्यवाद।